हे फ्रेंड्स, आई एम सनी एंड आज मैं टीसीएस एनक्यूटी दैट इज नेशनल क्वालिफायर टेस्ट के बारे में बात करूंगा, जिसमें कंप्लीट सिलेबस, प्रिपरेशन कैसे करनी है, उसके सब टॉपिक्स क्या हैं, उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, इसके बारे में डीप जाने की कोशिश करूंगा। नाउ इफ यू आर हेडिंग फॉर दिस देन दिस वीडियो इज फॉर यू। और अगर आप में से बहुत सारे बच्चे अगर इस चीज के लिए रजिस्टर नहीं किए हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड प्लीज आप इसे जाके रजिस्टर करें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है। नाउ मेन मुद्दे पे आते हैं। टीसीएस हर साल रिक्रूटमेंट्स करता है फ्रॉम पास्ट डिकेड्स। नाउ फ्यू इयर्स बैक उन्होंने एक नया आइडिया प्रपोज किया, दैट इज नेशनल क्वालिफायर टेस्ट। अब ये अलग कैसे हुआ? पहले टीसीएस जो है वो रिक्रूटमेंट्स का प्रोसेस जो होता था वो कॉलेज वाइज होता था एंड वहां जाके एग्जाम्स होते थे। देन यहाँ पे एनक्यूटी आता है, जिसमें वो उनके सेंटर्स में बच्चों को जाके एग्जाम देना रहता है और ये नेशनल लेवल एग्जाम्स होता है, जिसमें लास्ट ईयर तक आपको एग्जाम सेंटर्स में जाके एग्जाम देना पड़ता था। बट ऑफ कोर्स कोविड-19 के वजह से यहाँ पे उसने एक अपॉर्चुनिटी और दी है, जिसमें आप घर से ही एग्जाम दे सकते हैं। और यहाँ पे आपको सिलेक्शन के दो मोड्स मिलते हैं, या तो आप घर से दे सकते हैं या फिर आप उनके सेंटर में जाके दे सकते हैं। नाउ सेंटर में जाके देने का क्या पर्पस था? अगर आप में से बहुत सारे लोगों के पास पीसी नहीं होगा या फिर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन फास्ट नहीं होगा, देन यू हैव टू गो फॉर देयर सेंटर्स एंड वहां जाके आप एग्जाम अपने दे सकते हैं। नाउ आते हैं एग्जाम्स पे। देन ये एग्जाम 24th, 25th और 26th ऑफ अक्टूबर 2020 को ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं एंड ये एक निंजा रोल के लिए एग्जाम होंगे। नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट, दैट इज सिलेबस ऑफ दिस एग्जाम्स, जो कि बहुत ज्यादा जानना जरूरी हो जाता है बिकॉज दे मेड अ ह्यूज डिफरेंस इन देयर सिलेबस। अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं, देन यहाँ पे 4 सेक्शन थे। पहला था एप्टीट्यूड, जिसके लिए क्वेश्चंस थे 15 एंड टाइम लिमिट्स था 30 मिनट्स। देन यहाँ पे था इंग्लिश, जिसके लिए 15 क्वेश्चंस थे एंड 10 मिनट्स का टाइम लिमिट्स था। यहाँ पे देन प्रोग्रामिंग लॉजिक्स आते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो थे वो 10 थे एंड टाइम जो था वो 20 मिनट्स के लिए था। एंड एक कोडिंग क्वेश्चन होता था जिसके लिए 30 मिनट्स प्रोवाइड किए जाते थे, मीन्स टोटल 90 मिनट्स का एग्जाम होता था। एंड आपका जो क्वेश्चन थे, नंबर ऑफ क्वेश्चन, वो 41 हुआ करते थे। जहां पे नेगेटिव मार्किंग होती थी 0.33 मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। नाउ कमिंग टू दिस ईयर, यहाँ पे 2019, 2020, 2021 एंड 2022 के बच्चे जो हैं वो इस एग्जाम्स को देने के लिए एलिजिबल हैं। और मैं अगर रिकमेंड करूँ तो 2022 के जो बच्चे हैं, लाइक जो प्री फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें ये एग्जाम्स देना ही चाहिए, ताकि उन्हें एक आइडिया मिल पाए, एक नॉलेज मिल पाए इस एग्जाम्स पे, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो। और जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे सिलेबस काफी ज्यादा चेंज हुआ है। देन जब आप फॉर्म भर रहे होंगे, देन आपने कॉलेज क्वालिफिकेशन डालने के बाद आपको जो थर्ड पॉइंट मिला होगा वो मिला होगा सब्जेक्टिव। और उस सब्जेक्टिव में क्या आया होगा कि अगर आप इसे चूज नहीं करते हैं या फिर इसे इनेबल नहीं करते हैं, देन आप टीसीएस के आईटी फील्ड या फिर आप किसी और कंपनी के आईटी फील्ड के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते हैं। देन यू शुड इनेबल इट। और अगर आपने इसे इनेबल किया है, देन यहाँ पे आपके पास सिलेबस में 2 सेक्शंस आते हैं मेजर, जो कि एक होगा मैंडेटरी, अगर आप इसे सेलेक्ट नहीं करते हैं तब भी, और अगर आप इसे सेलेक्ट करते हैं देन दूसरा आता है आपका सिलेक्टिव एनक्यूटी, दैट इज जिसे हम आगे देखते हैं। अब आते हैं हम इसके मैंडेटरी सेक्शन पे। देन आप इस लिंक पे जाइए एंड थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए, देन आपको यहाँ पे इसका जो मेन सिलेबस है वो आपको मिल जाएगा देखने के लिए। देन हम आते हैं इसके नेक्स्ट सेक्शन में, दैट इज सब्जेक्टिव एनक्यूटी। यहाँ पे अब आपको फिर से 3 सेक्शन देखने को मिलेगा, दैट इज फर्स्ट इज प्रोग्रामिंग लॉजिक, मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं, जो कि 15 मिनट्स का होगा एंड ये जो होगा वो 10 क्वेश्चंस ऑक्यूपाई करेगा। देन उसके बाद आएगा कोड, या फिर मैं बोलूं हैंड्स ऑन 1, जो इन्होंने नाम दिया है, जो कि होगा 15 मिनट्स का एंड ये भी एक क्वेश्चन होगा। देन आता है आपका कोड हैंड्स ऑन 2, जो कि होगा आपका 30 मिनट्स का, और इसका जो क्वेश्चन होंगे वो 1 होगा, बट इसके जो डिफिकल्टी होगी वो ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू फर्स्ट वन, और ये तो सीधी सी बात है। नाउ यू कैन ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम, वहां पे मैं बहुत सारे इंटरव्यू के क्वेश्चंस वगैरह डालूंगा, और जैसा जैसा आप डिमांड करते जाएंगे वैसी वैसी सारी चीजें मैं क्वेश्चन पेपर्स और जो मेरे रिकमेंडेड क्वेश्चंस थे, चाहे एप्टीट्यूड के हो चाहे कोडिंग क्वेश्चंस हो, वहां पे मैं पोस्ट वगैरह करूंगा। सो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप प्लीज जाके उसे चेक कर लीजिए अगर आपको करना हो तो। अब मैं इसे थोड़ा सा रब कर देता हूँ। देन अब हम इसे कंप्लीट एनालिसिस करते हैं, ताकि जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको पता हो कि किन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है और जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। नाउ जो इसका मैंडेटरी सेक्शन है, उसका जो पहला टॉपिक आता है वो आता है आपका वर्बल एबिलिटी। उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग इंग्लिश ग्रामर और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मेंशन किया हुआ है, बट ये दोनों इतने ज्यादा वास्ट टॉपिक हैं कि आप इनमें से क्या पढ़ेंगे और वो इस चीज से क्या पूछने वाले हैं वो तो ये बता नहीं सकते कि किन किन टॉपिक से एग्जैक्टली पूछने वाले हैं। देन जो मुझे लगता है कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे आपके लिए वो ये होंगे, लाइक टेंसेस, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, कंजंक्शंस,
सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, वर्ड सिलेक्शन, स्पेलिंग्स, और यहाँ पे कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, यहाँ पे एरर जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन भी दे सकता है या फिर इसको क्या बोल सकते हैं कि करेक्शन करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं सेकंड, सपोर्ट डिटेल्स। अब मैं बात करूं हाईएस्ट चांसेस किसके हैं इनमें से क्वेश्चंस आने की, देन ये इतने टॉपिक्स बनते हैं जिनमें से मेजर क्वेश्चंस फंसेंगे। अब जैसा कि हमने लास्ट कुछ फ्यू इयर्स में देखा है मैंने कि यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, तो वो कौन कौन से टॉपिक्स हो सकते हैं, और ये इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि एक इजी वे हो जाता है हमको पढ़ने के लिए, जो कि होगा टेंसेस हो सकते हैं, आर्टिकल्स हो सकता है, सिनोनिम एंड एंटोनिम्स हो सकते हैं, वर्ड सिलेक्शंस हो सकते हैं, जिनके बहुत ज्यादा आपके जो मिल जाएंगे क्वेश्चंस कि यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स मिल जाएगा, वो आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट बनता है। नाउ व्हाट आई फील कि 24 क्वेश्चंस के लिए 30 मिनट्स अगर दे रहे हैं, देन यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल उन्होंने मीडियम दिया हुआ है, बट ऑनेस्टली ये उतना ज्यादा हार्ड नहीं होने वाला, मीडियम से हल्का सा कम होगा और ये आप आराम से निकाल सकते हैं। अब क्योंकि डिफिकल्टी लेवल कम है, देन यहाँ पे आपका जो कट ऑफ होगा वो ऑब्वियस सी बात है हाई होगा। देन मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ इसमें कि आपको जो अगर मेन टॉपिक्स होंगे वो इतने आपको इस चीज इसके लिए प्रिपेयर करना ही होगा अगर आप इसके कट ऑफ को क्लियर करना चाहते हैं तो। नाउ आते हैं मैंडेटरी सेक्शन के नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज रीजनिंग एबिलिटी। अब यहाँ पे जो इन्होंने सबसे पहला मेंशन किया हुआ है दैट इज आइडेंटिफाइंग वर्ड्स एंड न्यूमेरिक पैटर्न। अब इसमें क्या हो सकता है, जितने भी नंबर सीरीज पे क्वेश्चन बेस्ड होते हैं वो यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि नेक्स्ट टर्म क्या हो सकता है इसका, या फिर एक टर्म, एक सीरीज दिया हुआ है जिसका एक मिसिंग टर्म है, देन आप उस चीज को फाइंड करना होगा आपको, जो कि एक काफी इजी पैटर्न होता है जिसका, और फॉलो करके हम लोग आराम से इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। नाउ आते हैं इसके सेकंड पॉइंट पे, दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है वो आपसे क्यों पूछा जाता है। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो मेन मोटो होता है वो होता है कि आप उसकी जो बारीकियां हैं उसको देखिए, कि आप डिटेल्स को देख के किस तरीके से उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं एंड कितना ऑप्टिमम सॉल्यूशन आप उसका दे सकते हैं। मैं बोलूँ तो इसके लिए आपको मेन पढ़ना पड़ेगा ऑड मैन आउट, लाइक ऑड मैन आउट, जिसमें आपको सेट दिया रहेगा और उनमें से जो ऑड वन होगा उसको आपको पिकअप करना है, लाइक फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर और चिंटू डेवलपर। अब आप जानते हैं कि आपको किसे पिक करना है ना। इसमें जो सेकंड पॉइंट आएगा आपको पढ़ने के लिए, दैट इज अरेंजमेंट। मतलब यहाँ पे आपको सिटिंग अरेंजमेंट जैसा चीज देखने को मिलेगा, लाइक अगर इसके पीछे ये बैठा हुआ है, उसके आगे ये बैठा हुआ है, और ऐसे किए आप वीडियो देख लीजिए आप समझ जाएंगे। शेर आगे चल रहा था, उसके पीछे इनके पिताजी जो बहुत बड़े शिकारी है, बहुत बड़े, उनके पीछे आपकी माँ, वो भी बहुत बड़ी शिकारी है, बहुत बड़ी, उसके पीछे शेर कहां से आया? शेर तो आगे चल रहा था, आपकी माँ के पीछे शेर कैसे आया? देन यहाँ पे आता है आपका डेटा सफिशियंसी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका डेटा सफिशियंसी। ओके, अब यहाँ पे यार मेरी राइटिंग को थोड़ा सा माइंड मत करना, अब इंजीनियर हो यार, थोड़ा सा राइटिंग तो खराब चलता है। नाउ रीजनिंग एबिलिटी के जो नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने मेंशन किया हुआ है दैट इज डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग, अब डिसीजन मेकिंग होता क्या है एक्चुअली? जो डिसीजन मेकिंग का आउटकम होता है और ऐसे आउटपुट होता है वो आपके जो क्वेश्चन का गिवन डेटा होता है उसके एनालिसिस के ऊपर बेस होता है। देन यहाँ पे हम समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे 2 ही 3 टॉपिक हैं जो बन पाएंगे, जिनमें से पहला हो सकता है आपका ब्लड रिलेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, कि कौन किसका भाई कौन किसकी बहन हो सकती है, या फिर कौन किसका, मतलब समझ पा रहे हो ना, एक फैमिली रिलेशन या फिर ब्लड रिलेशन, कौन मतलब जो भी यार। अब सेकंड चीज आता है इसमें डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, और इसका जो सेकंड नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। ये 3 पॉइंट ही बनते हैं, बट इसके मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आने ही आने हैं, एंड ये दोनों के जो है वो 1 या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें। नाउ यहाँ पे जो इनका नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज प्रोपोजिशनल, एंड जो उसके बाद का जो पॉइंट है वो आपका होगा विजुअलाइजेशन। नाउ ये दोनों पॉइंट में क्या होते हैं, जो प्रोपोजिशनल होता है उसके अंदर पे आपको कंडीशन बेस्ड क्वेश्चंस मिलते हैं, एंड या फिर मैं बोल सकता हूँ जो इफ और एंड ऑपरेशन जो हम लोग लगाते हैं उनके बेस पे जो मिलते हैं आउटकम्स, उसके बेस पे यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। एंड जो विजुअलाइजेशन होते हैं उसमें आप समझ ही पा रहे होंगे कि एक ब्लॉक्स वगैरह होते हैं जिनको हम लोग को अरेंज करना पड़ता है। नाउ व्हाट आई से इज
कि पहले विजुअलाइजेशन के क्वेश्चंस नहीं आते थे, बट फ्रॉम लास्ट ईयर यहाँ पे इन क्वेश्चंस को मेंशन किया जा रहा है और इसके एक क्वेश्चन जरूर आते हैं और ऐसे यहाँ पे आना चांसेस बन जाता है ज्यादा। नाउ मैंडेटरी सेक्शन का जो लास्ट पॉइंट है वो आपका न्यूमेरिक एबिलिटी है, जिनमें जो सबसे पहला पॉइंट मेंशन है वो है आपका नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम तो खुद में बहुत बड़ा टॉपिक है, देन यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि इसे मैं 3 पॉइंट्स में डिवाइड कर देता हूँ। दैट इज फर्स्ट एलसीएम एंड एचसीएफ, सेकेंड इज दैट आपका जो डिविजिबिलिटी हो सकता है, नाउ थर्ड इज पावर। पावर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो वाले क्वेश्चंस आप क्या आ सकते हैं। तो ये 3 टॉपिक जो है आपके नंबर सिस्टम के इंपॉर्टेंट हो ही जाते हैं और इसे आपको तैयार करना ही है। नाउ यहाँ पे हम आते हैं इसके जो सेकंड टॉपिक पे, दैट इज अरिथमेटिक। नाउ ये जो अरिथमेटिक है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है। नाउ इसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो इसी में आते हैं। देन मैं इसको एक प्रॉपर तरीके से बना के दिखाता हूँ, इसे मैं रब कर देता हूँ। अब अरिथमेटिक क्या होता है, जहां पे भी हम इक्वेशंस के साथ खेलते हैं उसे हम अरिथमेटिक बोलते हैं। अब इसमें जो है वो मेजर पॉइंट्स इसके आते हैं। अगर मैं बताऊं तो सबसे पहला जो पॉइंट होगा मेरा वो होगा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। इसके बिना तो क्वेश्चन बन ही नहीं सकते। एंड सेकंड जो इसका आता है वो आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि यहाँ पे भी हम इक्वेशंस से देखते हैं। थर्ड आता है आपका परसेंटेज, देन एरिया एंड पेरीमीटर्स, देन पाइप्स एंड सिस्टम्स। ऑब्वियस सी बात है अरिथमेटिक इक्वेशन जो उनके मेन इक्वेशंस होते हैं। नाउ यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं कि आपको लग रहे होंगे कि मैंने छोड़ दिया, बट इतने मेरे हिसाब से काफी। यस, वन मोर इज सर्ट्स एंड इंडिसेस। यहाँ पे इतने पॉइंट्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ मैं इनमें बोलता हूँ कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ने के लिए है वो होंगे आपके टाइम्स, स्पीड एंड डिस्टेंस, इसे तो छोड़ना ही नहीं है। देन सेकंड इज प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, एरिया एंड पेरीमीटर्स, और ऐसे इसमें आपको पूरे पढ़ने पड़ेंगे, बट दीज फोर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड पाइप्स एंड सिस्टम्स के 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं, देन आपको देख लेना है। मगर हाँ, ये जो है आपका हाईली रिकमेंडेड है, क्योंकि आपके न्यूमेरिक एबिलिटी के अगर मैं पार्ट बोलूं तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इसमें फंसेंगे। नाउ इसका अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट पे बात करूं, दैट इज एलिमेंट्री। अगर मैं बात करूं तो होता है एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो होंगे आपके लॉग बेस्ड क्वेश्चंस। देन सेकंड आपके इसमें जो हो सकते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, पीएनसी के क्वेश्चंस बनेंगे। थर्ड है आपका मीन, मीडियन एंड मोड। बट ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं देन आपको परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड लॉग पढ़ने की ही जरूरत है। मीन, मीडियन, मोड अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं देन इट्स ओके, यहाँ से मैक्सिमम एक क्वेश्चन या फिर वो भी नहीं आने वाला। देन यहाँ पे जो इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है और जो सबसे लास्ट पॉइंट आता है, दैट इज डेटा इंटरप्रिटेशन। एंड डेटा इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है, जहां पे चार्ट्स होते हैं और जहां पे टेबल्स के थ्रू हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब इनका क्या रहेगा कि ये 1 या 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं, और इनमें से ऐसा भी हो सकता है कि एक चार्ट दिया हो, एक पाई चार्ट दिया हो, या फिर एक टेबल दी हुई हो और उनके 2 क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो हाँ, इनमें से क्वेश्चन फंसते हैं, बट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। नाउ जो इसका नेक्स्ट सेक्शन आता है वो आता है आपका सेलेक्टिव सेक्शन, जिसमें जो आपका जो फर्स्ट एग्जाम होगा वो आपका होगा 15 मिनट्स का, जिसमें 10 क्वेश्चंस होंगे जो कि होगा प्रोग्रामिंग लॉजिक के ऊपर बेस। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे हो सकता है जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, मतलब जो आपके लैंग्वेजेस हैं उनके बारे में बेसिक्स। तो यहाँ पे कौन कौन से लैंग्वेज का यूज किया गया है, सी, C++ एंड जावा। तो इनके जो बेसिक्स होते हैं उनको आपको देखना पड़ेगा एंड उसे आपको पढ़ना पड़ेगा। नाउ सेकंड थिंग इज, यहाँ पे आता है आपको जो इंपॉर्टेंट वो आता है आपका ऊप्स कॉन्सेप्ट्स। एंड देन ऊप कॉन्सेप्ट्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपके जो 5 पिलर्स होते हैं उन्हें तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, एंड साथ ही में इसके जो एडिशनल पॉइंट्स होते हैं उनके बारे में भी, जैसे कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग और ऊप्स कॉन्सेप्ट्स में क्या डिफरेंस होते हैं, ये सारी चीजें भी आप देख लीजिएगा। तो अगर मैं इसके 5 पिलर्स की बात करूं तो क्या हो सकता है, सबसे पहले क्लास एंड ऑब्जेक्ट होता है,
सेकंड आता है आपका इनकैप्सुलेशन। देन आपका आगे बढ़ते हैं तो हमारा आता है एब्स्ट्रैक्शन। देन आता है आपका पॉलीमॉर्फिज्म एंड लास्ट है इनहेरिटेंस। तो ऊप्स कॉन्सेप्ट्स के अंदर पे आपको ये चीजें तो आनी ही चाहिए। एंड इसके अलावा भी जो पॉइंट्स बनते हैं जैसे कि कंस्ट्रक्टर हो गया, डिस्ट्रक्टर हो गया, और लाइक मैं बोलूँ तो इनके बीच में जो डिफरेंस होता है प्रोसीजर प्रोग्रामिंग और ऊप्स कॉन्सेप्ट के बीच में, प्रोग्रामिंग के बीच में जो डिफरेंस होता है ये तो मैंने बताया ही है। देन इसके बाद अगर मैं ऊप्स कॉन्सेप्ट्स के बाद अगर बात करता हूँ, देन यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है एल्गोरिदम्स का। देन एल्गोरिदम्स की बात करता हूँ मैं, तो यहाँ पे साफ साफ किसकी बात होती है, डेटा स्ट्रक्चर की। और डेटा स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा वास्ट टॉपिक्स होते हैं। अब इनमें से जो मेजर टॉपिक्स होते हैं उनकी बात अगर मैं करता हूं तो यहां पे होता है आपका क्यू, स्टैक, यहां पे लिंक लिस्ट, देन यहां पे ट्रीज, ग्राफ्स, कुछ एल्गोरिदम्स लाइक यहां पे आपके हो जाते हैं शॉर्टिंग्स, जितने भी शॉर्टिंग के टेक्निक्स होते हैं, सर्चिंग के जितने भी टेक्निक्स होते हैं, उनके आपको बेस्ट वर्स्ट केसेस का जो आपको कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए ना। इनमें से क्या होगा कि आपके जो एल्गोरिदम हैं और इन सब से जितने भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं वो बनने वाले हैं 4 या फिर मैं बोल सकता हूँ 5, ठीक है, जिसमें से सर्चिंग शॉर्टिंग के एल्गोरिदम्स बन सकते हैं। ट्रीज और ग्राफ्स की बात कर रहा हूं, अगर मैं इसमें एडवांस पे जाता हूं देन यहाँ पे एवीएल ट्री के बारे में पूछ सकता है, बी ट्री के बारे में पूछ सकता है एंड सो ऑन। और अगर यहाँ पे मैं मेन बोलूँ तो क्यूज, स्टैक्स, लिंक लिस्ट आपको देखना ही पड़ेगा। लिंक लिस्ट में आपको सिंगली लिंक लिस्ट को ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, उसके क्वेश्चंस अच्छे बनते हैं। एंड देन यहाँ पे ऊप्स कॉन्सेप्ट जो मैंने 5 बताए हैं, जिनमें से एब्स्ट्रैक्शंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, इन तीनों में से कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब यहाँ पे जिनमें से 2 से 4 क्वेश्चंस मैं बोलूं, अगर मैं 2 से 4 क्वेश्चंस की बात करता हूं तो यहाँ पे क्या बन सकता है, इन तीनों लैंग्वेज के बेसिक्स, आपने सी भी पढ़ा हुआ है, C++ भी, जावा भी, आप अगर ये तीनों में से कोई भी एक लैंग्वेज पढ़े हैं देन आपको ये क्वेश्चंस बन जाएंगे बेसिक्स, जो कि बहुत ज्यादा इजी होते हैं। लाइक अगर आपको बोलूं तो एरर डिटेक्शन करने के लिए बोल देगा, लाइक सूडो कोड्स का इन्होंने मेंशन किया है, देन सूडो कोड्स यहाँ पे इन तीनों लैंग्वेजेस में दिया होगा और आप में से बताना होगा कि वो वहां कहाँ पे गलत हुए हैं या फिर कहाँ पे गलत लिखे गए हैं। देन ये चीज आ सकती है इनमें से C++ और जावा से, दैट इज सूडो कोड। सूडो कोड्स को यहाँ पे देखना पड़ेगा, देन ऊप्स कॉन्सेप्ट्स एंड देन एल्गोरिदम, जिसमें डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह बनते हैं। नाउ जो इनका नेक्स्ट सेक्शन है वो आता है आपका कोडिंग। तो जो कोडिंग होगा वो होगा उसका जो पहला कोड होगा, ठीक है, वो पहला कोड क्या होगा, इजी होगा और इससे वेरी इजी होगा, ठीक है। कठिन का तो कोई नाम भी नहीं होता या फिर कोई मुश्किल चीज तो होती नहीं है। देन कोड को हम लोग क्या बोल देते हैं, पहला वेरी इजी बोल देते हैं, जिसके लिए हम लोग को कितना टाइम मिलेगा, 15 मिनट्स का टाइम मिलेगा। एंड जो सेकंड कोड होगा उसके लिए हमको कितना टाइम मिलेगा, या फिर हैंड्स ऑन जो होगा उसके लिए 30 मिनट्स होगा, जिसका जो डिफिकल्टी लेवल जो होगा वो मेरे अकॉर्डिंग वो मीडियम होगा, दैट इज वेरी इजी। एंड जो सेकंड होता है वो मीडियम होता है। एंड मैं इसे ऐसा क्यों कह रहा हूं, टीसीएस हर साल सिलेक्शन प्रोसेस करता है और जिसके अंदर पे इलेक्ट्रिकल ब्रांच, मैकेनिकल ब्रांच और जितने भी ब्रांचेस होते हैं उनको शामिल करता है और उसके हिसाब से ही सेट किया जाता है इसका कोडिंग पेपर्स। देन यहाँ पे ये कोई सवाल ही नहीं होता कि ये बहुत ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि ये डिजिटल का एग्जाम होगा नहीं आपका। बट हाँ, आपको इतना ध्यान रखना है कि इसी के मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर आपके इसमें मार्क्स अच्छे आते हैं देन आपको डिजिटल का एग्जाम देने का मौका मिलेगा, अगर आप प्रीमियम कॉलेजेस से नहीं है तो। नाउ अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके कोडिंग के ऊपर पे कुछ वीडियोस बनाऊं देन प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही मैं टेलीग्राम में बहुत सारे जो है इंटरव्यू के क्वेश्चंस वगैरह डालने वाला हूं, बिकॉज मेरे एग्जाम्स चल रहे थे, मैं कुछ दिनों से एक्टिव नहीं था यूट्यूब पे, बट मैं वापस से एक्टिव हो गया हूं। सो प्लीज इस चीज को कंसीडर कीजिए एंड आप मुझसे बताइए, आप मुझसे बात कीजिए और टेलीग्राम के थ्रू तो हम लोग मिल ही लेंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, साथ ही साथ मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ये मुझे काफी ज्यादा मोटिवेट करता है। एंड वन मोर थिंग कि अगर आप में से किसी को भी सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामिंग में ही नहीं बल्कि अगर आपको एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस भी चाहिए और उसके सॉल्यूशंस भी चाहिए देन आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर पे वीडियो बनाऊंगा, आपकी लाइव क्लासेस ले सकता हूं। एंड ऑल आई वांट इज कि आप सपोर्ट करते रहें और मैं आपके लिए करूंगा। अगर आप मुझे छोटा भाई बड़ा भाई जो भी समझना है आप समझ सकते हैं, बट
मैं आपकी मेहनत के लिए तैयार हूँ। आप मेहनत कीजिए, मैं आपको उसमें सपोर्ट करूंगा एंड सक्सीड होते हैं हम साथ में। सो लेट्स थिंक बिहाइंड स्क्रीन एंड आई विश यू कि आप अच्छे से ये सारे एग्जाम्स निकालें, अच्छे से मेहनत करें, क्योंकि कुछ ही दिन बचे हुए हैं एग्जाम्स के लिए। तो एडियोस एमिगोस।